नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली आपने ये जो फोटो है ये सोशल मीडिया पर देखी होगी, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूं। ये वो घिनौनी शक्लें हैं उन आतंकवादियों की जिन्होंने पालहम में निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। फोटो ऑफ टेररिस्ट हु किल्ड 26 पालहम टूरिस्ट रिलीज्ड। ये दो जो लोग आपको दिख रहे हैं, एक ये और ये यहाँ पर, ये है सुलेमान शाह और ये है अबू तालहा। ये दोनों पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। एक यहाँ पे बताया जा रहा है लोकल कश्मीरी भी है, मगर जो स्केचेस निकाले गए हैं यहाँ पे आप देख पाओगे सुलेमान शाह के ये स्केचेस आपको दिख जाएंगे। ये लोग पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। इसके बारे में आप कई न्यूज़ आउटलेट्स में कंफर्म कर सकते हैं। सुलेमान शाह एंड अबू ताला आर पाकिस्तानी नेशनल्स। इवन इंडिया के जो कई जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है। इन लोगों को कोड दिया गया था मूसा, यूनिस और आसिफ, और इससे पहले ये पूंछ में जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हुई थी उसमें भी इन्वॉल्व थे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में इस तरीके से खुले घूम रहे हैं, वेल इंटेलिजेंस इनपुट्स ने काफी जगह यही बताया है। और इस पे अगेन दिस इज ओपन नॉलेज। यहाँ पे इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पे आप देखोगे काफी सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। टोटल बताया जा रहा है 115 पाकिस्तानी आतंकवादी आज के समय जम्मू कश्मीर में हैं। 42 टेरर लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो अभी देखिए, इन आतंकवादियों को ढूंढ कर मारना भी आसान होगा नहीं, क्योंकि माउंटेनियस हिली रीजन है। यहाँ पर काफी जगह इन लोगों को छुपने की भी मिल जाती है। और इस सब के बावजूद एक बात नोट करना, भारतीय सेना ने यह बात रिवील करी है कि अभी भी पाकिस्तान से ना इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से हम देख रहे हैं उरी, बारामुल्ला में कई लोग भेजने की कोशिश की जा रही है, कई और आतंकवादी लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमारी भारतीय सेना ऑपरेशन टिक्का भी लॉन्च कर चुकी है। बट मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, देखिए पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इट्स नॉट इजी टू सॉल्व एज वेल। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफी लोग कह रहे थे कि अगर नेतन्याहू यहाँ पर पावर में होते तो ये होता। देखिए नेतन्याहू पे घूम फिर के हमारे पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान तो तैयार बैठा है, उसके पास कोई इकोनॉमी नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कुछ है नहीं, वो तो वेट कर रहा है कि आओ लड़ लो मेरे से। ठीक है, जो भी इमरान खान को जेल में डाल रखा है, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल अभी इश्यूज चल रहे हैं, सबसे ध्यान लोगों का हट जाएगा, सब लोग आर्मी के पीछे खड़े हो जाएंगे। लिटरली पाकिस्तान की आर्मी की साफ साफ दिख रहा है इस वक्त कोशिश यही है कि इंडिया इनसे भिड़ ले। बट ऑब्वियसली जो चीज मुझको दिख रही है भारत सरकार को भी दिख रही होगी। हमारे रक्षा मंत्री ने भी रिसेंटली कहा है पहला टारगेट ये है कि जिन लोगों ने ये अटैक किया है उनको हम टारगेट करेंगे। उसके बाद जो लोग पर्दे के पीछे बैठते हैं उनको भी हम जस्टिस तक लेकर आएंगे। आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। तो अभी देखिए, भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो कश्मीर में ये पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हुए हैं इनको ढूंढ कर मारना, कैसे इनको हम एलिमिनेट करेंगे, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। फिर उसके बाद भारत सरकार ये भी कह रही है कि ऑब्वियसली जो अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में बैठकर जो इन लोगों के मास्टरमाइंड होते हैं, जो प्लान करते हैं, ये सब उनको भी टारगेट किया जाएगा। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हम लोग ये अचीव करने की कोशिश कैसे करते हैं। बट एट द सेम टाइम एक बात नोट करना, जो यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी व्यूअरशिप पर डिपेंड करते हैं, आप देखोगे इस इशू को लेकर ना वो बिल्कुल चुप है। मैक्सिमम अगर इशू के बारे में वो कुछ बोलेंगे भी ना तो एक दो लाइंस ही होंगी और वो लोग बिल्कुल ये बात इग्नोर कर देंगे कि धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया था कश्मीर में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी ऑडियंस की डर की वजह से फंसे हुए हैं। ऐसे इश्यूज पर खुल के आवाज उठा नहीं सकते, क्योंकि अगर खुल के आवाज उठा दी, आधी जो ऑडियंस है पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो भाग जाएगी, उनकी कमाई का जरिया चला जाएगा। एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम सब लोग यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी में हैं जहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि भारत सरकार को और प्रोएक्टिव होना चाहिए था। जब आसिम मुनीर के वो स्पीचेस आ रहे हैं और लिटरली पाकिस्तान में ये लोग आतंकवादियों की गैदरिंग कर रहे हैं, हमास के लीडर वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ ये बड़ा प्लान कर रहे थे। आई थिंक टूरिस्ट स्पॉट्स पे सिक्योरिटी और हमको बढ़ा के रखनी चाहिए थी। एंड एट द सेम टाइम हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पीछे भी खड़े हैं। हम सच भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। एंड वी होप जल्द से जल्द हमको न्यूज सुनने को मिले कि जिन आतंकवादियों ने इन निहत्थे लोगों को मारा है वो जस्टिस की फुल फोर्स फील करे। और एक काम देखिए, भारत
कर सकता है और मैं कहूँगा कि अब एक्सप्लोर करने का भी उसको टाइम आ चुका है। हमारे कई फॉर्मर डिप्लोमैट्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड कर देनी चाहिए इनडेफिनेटली। हम यहाँ पर सस्पेंड वर्ड यूज कर रहे हैं। सस्पेंड को आप रीइंस्टेट भी कर सकते हैं, तो लीगली भी भारत यहाँ पर काफी सेफ चल रहा होगा। पाकिस्तान रोएगा इसको लेकर, यूएन जाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खूब जाएगा। कई महीने कई साल तब तक बीत चुके होंगे। इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को जो पानी मिलता है, जब ये कम मिला करेगा, इनकी जनता जेन्युइनली फील करेगी कि अपनी सरकार की रेडिकल आइडियोलॉजी का रिजल्ट क्या होता है। आई थिंक उसके बाद हम कुछ रियल चेंज देख पाएंगे। नहीं तो अब अगेन मैंने जैसे बोला, पाकिस्तान से मिलिटरीली हम लड़ेंगे तो इट्स नॉट रियली गोइंग टू बेनिफिट अस अ लॉट। हमें थोड़ी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी होगी और इसलिए आप देखोगे जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, कंवल सिब्बल साहब फॉर एग्जांपल, इन्होंने बहुत अच्छी इस पर ट्वीट करी है। जी हाँ, कंवल सिब्बल कपिल सिब्बल साहब के भाई हैं, दोनों भाइयों में काफी फर्क है। एक लॉयर हैं, दूसरे आप अगर देखो कंवल सिब्बल साहब ये भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं टू रशिया। डीप डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है इनको। इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किए हैं, इट इज टाइम टू सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी। और यहाँ पे एक डिप्लोमेट की लैंग्वेज आप नोट करना। कोई और अगर मान लो कोई भावुक इंसान होता ना, इट इज टाइम टू एंड इंडस वाटर ट्रीटी, टीयर इट अपार्ट, थ्रो इट इन डस्टबिन वगैरह नहीं, सस्पेंड कह रहे हैं। इनडेफिनेटली बोल दो कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं एज ए ट्रूली मीनिंगफुल रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट टेररिस्ट आउटेज इन पालहम इंस्टिगेटेड बाय पाकिस्तान। वी हैव अर्लियर सेड दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर। इंडिया ने पहले पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है कि खून पानी दोनों एक साथ नहीं जाएगा, कि तुम हमारा खून बहाओ और साथ ही साथ हम तुम्हारे लिए पानी प्रोवाइड करते रहे। लेट्स एक्ट ऑन आवर ओन डिक्लेयर्ड पोजीशन। हमारी खुद की डिक्लेयर पोजीशन है। पाकिस्तान को हम वार्निंग यहां पर दे चुके हैं। इट इज टाइम टू एक्ट। आई एम कंप्लीटली इन सपोर्ट ऑफ दिस। कुछ लोग यहां पर ये कह रहे हैं जी हम ये करेंगे तो चाइना ने भी अगर मान लो ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ कर दिया, देखिए आई डाउट चाइना ऐसा करेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी में हम लोग हमारी डिपेंडेंसी उतनी नहीं है। वहां पे रेन से भी बहुत सारा पानी आ जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश का भी इशू बीच में आ जाता है, तो इट इज अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इशू। इंडिया के पास यहाँ पर प्रॉपर रीजन भी है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का। हमने पाकिस्तान को कई नोटिस दिए हैं, कई बार पाकिस्तान को वार्निंग दी है। उसके बाद भी अगर ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक हम विद इन आवर राइट्स होंगे। वी शुड सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप लोग मानते हैं कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देनी चाहिए या नहीं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में बहुत बड़ा होगा। लोग घरों से बाहर निकलकर सरकार को कोसेंगे कि क्यों ये ऐसी नीतियां अपना रखी है जिससे इंडिया में ये आतंकवादी जाते हैं, फिर हमको ये सब फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमको करना होगा। वी हैव टू पुट प्रेशर ऑन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस
और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।